नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग 2019 के प्रारंभिक परीक्षा को। तो देखिए, हम लोग ले रहे हैं इतिहास खंड से संबंधित जो प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। क्यों? क्योंकि 1917 के कलकत्ता के अधिवेशन में, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या होता? सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 में किसने अध्यक्षता की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू के विषय में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कहाँ किया था? तो 1925 में कानपुर में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी और नंदनागरी। ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी शारदा और ऑप्शन नंबर डी नंदनगरी या नंदनागरी। और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्ठी लिपि थी जो कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। जैसे हम लोग लिखते हैं इधर से, हम लोग ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है दोस्तों, लेकिन खरोष्ठी लिपि ऐसे लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और आप लोग अगर मौर्य वंश पढ़े होंगे, तो अशोक की जो लिपि प्राप्त हुई है मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, पाकिस्तान प्रांत से शाहबाज गढ़ी, ये किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में। आप लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह 2019 का क्वेश्चन है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन नंबर डी ई दिया है इनमें से कोई नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आप लोग लिख लेंगे इसके आगे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला पॉइंट देखिए, इसी अधिवेशन में गरम दल के नेताओं का क्या हुआ था? कांग्रेस में पुनः वापसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, गरम दल के नेता कौन है? लाल बाल पाल, जिसे आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। और इसी समय एक महत्वपूर्ण और काम क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और उसे हम किस नाम से जानते हैं? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन देखिएगा, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, और क्या दिया है ऑप्शन में? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। और ऑप्शन नंबर ई भी है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का क्या था? तुगलक वंश का एक शासक था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा और सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए, आप लोग लिख लेंगे, पॉइंट को भूलेगा नहीं कभी आपको। सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए
अनेक नहरों तथा तालाबों का निर्माण कराया। अनेक नहरों तथा तालाबों का निर्माण कराया, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगवाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हक के सर्व नामक सिंचाई कर किसने लगवाया था, तो आप लोग भूलेंगे नहीं, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। और हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त, बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी देखिए शिवाजी, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन, और ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से कोई नहीं। लिख देते हैं इस बार, इनमें से कोई नहीं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी ने क्या किया था? अपने दरबार में यानी शिवाजी के प्रशासन में परामर्श एवं सहायता के लिए 8 मंत्री परिषद को क्या किया था? गठन किया था, जिसका चुनाव कौन करता था? तो शिवाजी करते थे। ठीक है दोस्तों, और 8 मंत्री क्या थे? शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी आप लोग। फिर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे लेंगे, शिवाजी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन देखिए, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन नंबर सी देखिए कैप्टन स्लीमैन, और ऑप्शन नंबर डी देखिए अलेक्जेंडर बर्न्स। ठीक है दोस्तों, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? और ऑप्शन नंबर ई क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कैप्टन स्लीमैन के द्वारा ही क्या किया गया था? तो ठगों का उन्मूलन किया गया था कब? 1830 ईस्वी में। और कैप्टन स्लीमैन कौन था? तो एक ब्रिटिश सैनिक तथा एक प्रशासनिक अधिकारी था। और इसी के द्वारा 1830 ईस्वी में क्या किया गया था? तो ठगों का उन्मूलन किया गया था। और आपसे क्वेश्चन अगर यह पूछा जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग भूलेंगे नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन लाते रहेंगे बीपीएससी और यूपीपीसीएस से संबंधित। और ये टॉपिक अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।